केस बराबर अंतर नाही, जा निज मन कर जाण्या बे। बड़भागी वो है मेहरी सहित तन मन धन को, मेरी सहित तन मन धन को, ले गुरु चरणा आया वे, ले गुरु चरणा आया वे। मेरी सही तन मन धन को ले गुरु चरणा आया वे। तो सदगुरु को पहचानना ही काफी नहीं है, पहचान कर समर्पण होना ये बहुत बड़ी बात है। गुरु का होए गुरु में मिले, ताका ए अंग होए, और सत्य स्वरूप के जोग बिन और इशक नहीं कोई। ये प्रमाण है हम गुरु के बने कि नहीं बने हैं। अगर हमारी भजन में ही लीव है, हमारी सत्संग में ही लीव है, जानबूझकर हम सत्संग को नहीं टालते हैं, इसका मतलब हम गुरु के बन के गुरु पद में मिलना चाह रहे। और गांव में भी सत्संग है और वहां जा रहे नहीं है। साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बतावे, भजन करे सुख सेल में हासिल दे तन खोए। और या लग तो सुखराम कहे मैं रिजू नहीं कोई। साधु दर्शन करने के लिए कहते हैं, सत्संग में जाने के लिए कोई साथी कोई भक्त कहता है नहीं आज तो बहुत काम है, आज तो नहीं जमेगा। जाना तो मैं भी चाहता हूं। साधु दर्शन जाए बहुत घर काम बताए, और भजन करे। भजन में सब बराबर चाहिए, मच्छर नहीं काटने हैं, बैठने को आसन चाहिए। भजन करे सुख सेल में, भजन करने के लिए सारी सुविधा चाहिए। अखंड भजन की बात कही तो कूलर होना, पंखा होना, अरे भाई आ जाएगा सब, तैयारी तो करो। ठीक है गर्मी का मौसम है चाहिए, मगर हासिल दे तन कोई बात यहां हो रही है। हासिल किसको कहते हैं? हासिल समझे क्या? ये 250-300 साल पहले का ज्ञान है। तब राजा महाराजों का राज था, और राजा महाराजा टैक्स लेते थे सबसे। वो खेती करना, किसानी करने वाला हो, व्यापार करने वाला हो, या कोई भी काम करने वाला हो, सबसे टैक्स लिया जाता था। तो राजा का टैक्स भरने के लिए दिन में इतनी मेहनत करता था, इतनी मेहनत करता था। अगर राजा का टैक्स समय पे नहीं दे तो राजा दंडित करेगा। तो हासिल दे तन खोए, रात दिन मेहनत करता था और राजा का टैक्स राजा की तिजोरी में जमा करता था। राजा के डर से राजा का त्याग भरने के लिए रात दिन मेहनत करते हो, और काल से नहीं डरते हो। काल आपको ले जाएगा, मौत आपको छोड़ेगी नहीं, अमर होने का ये मौका है। तो काल से नहीं डरते हो, राजा से डरते हो। राजा से ज्यादा तो काल का खतरा है, मगर उस खतरे को आप समझ नहीं रहे हो और भजन नहीं कर रहे हो। भजन के लिए सारी सुख सुविधा चाहिए, तो इससे कल्याण नहीं होगा, भजन करना ही पड़ेगा। तो महाराज कहते हैं मेरी सही तन मन धन को ले गुरु चरणा आया बे। बचन कहे सो सब सत माने, जा गुरु धर्म पिछाण्या बे। गुरु के जो वचन है, गुरु जैसा कहता है उसको सत्य मानकर वो धारण करते हैं। ये सच्चा गुरु धर्म को जानने वाला है। आजकल भक्ति भी हाईटेक हो गई है। हाईटेक समझते हो? घंटों का काम मिनटों में। आजकल भक्ति में भी ये काम आ गया है, तुरंत बैठो हो गया चले गए, बैठो हो गया चले गए। निंदा नहीं करता हूं, मगर ये दिखने में आता है, ऐसा नहीं है।
अरे भाई, मन को भजन में लाने के लिए ही एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा लगता है, इतना मन भटकता है, क्योंकि हम लगे हुए नहीं रहते हैं। हम जो भजन में मन लग जाता है, भजन टूटने पर वापस हम संसार में आ जाते हैं और संसारी बन जाते हैं। दोबारा जब भजन करते हैं और मन को भजन में लाने के लिए कुछ समय लगता है। अब एक आदमी था, उसको कहा कि झटपट मोक्ष प्राप्ति कराने वाला कोई गुरु अगर हो तो चलो उसकी खोज की जाए। हो सकता है हमारे महाराज जी जैसे हो। तो अब जैसा गुरु वैसा चेला, जैसा चेला वैसा गुरु, जो जैसा चाहता है उसको वैसा मिल ही जाता है। तो ढूंढने लगा झटपट गुरु कहीं है क्या, झटपट गुरु कहीं है। एक जगह किसी ने कहा कि आपको झटपट मोक्ष चाहिए। हाँ भाई, झटपट मोक्ष चाहिए तो अमुक अमुक जगह जाओ, वो गुरु आपको झटपट मोक्ष करा देंगे। जाके गया, महाराज आपका नाम मैंने सुना है, मुझे झटपट मोक्ष चाहिए। अरे बहुत सही जगह आए हो, मैं तो झटपट मोक्ष ही दिलाने वाला हूँ, मेरा तो वो काम ही है। अरे दिलाओ दिलाओ महाराज, बहुत कृपा होगी। अच्छा करो, ऐसा करो, एक ऊंचा पेड़ देखो, नारियल से भी ऊंचा, और उसके ऊपर चढ़ो और वहां से कूद जाओ। कूद गए कि आपका मोक्ष। थोड़ा तो सोचा उसने, ये झटपट मोक्ष का तरीका है कि मरने का है। सोचा उसने, महाराज सच कह रहे हो। अरे भाई, कई आपके जैसे आए, कितने को मैंने मोक्ष प्राप्ति करा दी, मगर चुकना नहीं। जो जितना ज्यादा ऊंचा पेड़ आपको दिखेगा उसके ऊपर चढ़ जाओ, वहां से तुरंत कूद जाओ, कूदते ही आपका मोक्ष। दर्शन कर लिए और चला गया। गुरु के आदेश में पावर रहता है, अगर वैसे के वैसा करता तो हो सकता उसका कल्याण हो जाता, ऐसी बात नहीं है। अब एक बहुत ऊंचा पेड़ उसने देखा, रास्ते के बाजू में ही था, और चढ़ गया ऊपर। अब चढ़ने को चढ़ गया, वहां हिम्मत जवाब दे गई, वहां कूदने से डरने लगा। बस यही आखिरी परीक्षा है। जो बावरा डूबन डरा रहा किनारा बैठ, आपको कूदना पड़ेगा। चूको मती सत कर मानो, जे आनंद पद चावो, डाकर पड़ो जगत को छाड़र, तब घट पर चो पाओ। डाकर बड़ा अच्छा शब्द है। डाकर नाम कूद जाओ, सोचो मत हमारा क्या होगा, हमारा पीछे क्या होगा। भजन ही करते रहेंगे, सत्संग ही करते रहेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब आपके अंदर किंतु परंतु आ गया। किंतु परंतु ही भ्रम है। भ्रम क्या है दूसरा? कूद जाओ, जो हुआ देखा जाएगा। ऐसे भी बहुत बार हम जन्मे, बहुत बार मरे, बहुत बार अनंत बार हमने माया का सुख लिया। अब एक जन्म में नहीं लिया तो क्या हो रहा है? अब तो कूदो, कूद जाओ। और कूदने की हिम्मत नहीं होती है। जिन खो जाति न पाइया, गहरे पानी पे, जो बावरा डूबन डरा, रया किनारा बैठ। जो कूदा उसने पाया, और जो सोचने लगा कूद जाऊंगा, अगर पकड़ने वाला कोई नहीं है तो मैं डूब जाऊंगा, पानी ठंडा होगा तो ठंडे पानी में मैं कैसे कूदूं। कूदने के लिए अगर वो सोच रहा है, अगर कोई तैरना सीखने वाला पानी में ना कूदे तो तैरना सीख सकता है? नहीं सीखता। एक व्यक्ति तैरना सीखने के लिए गया,
अब गुरु महाराज यानी तैरना सिखाने वाला अंदर था, मगर इसने उसकी तरफ देखा नहीं, उसने इसकी तरफ देखा नहीं, भाड़ भीड़ कूद गया तो सीधा चला गया अंदर। बड़ी मुश्किल से गुरु महाराज ने उसको बचाया। अरे भाई कहना तो चाहिए था कि मैं कूद रहा हूं और तुम एकाएक कूद गए। चलो अच्छी बात है, कूद गए तो कूद गए, मैं तुम्हें तैरना सिखाता हूँ। उसने कहने लगा कि अब बड़ी मुश्किल से तुमने बचाया है, अब मैं ऊपर जाता हूँ, जान बची लाखों पाए। अब ऊपर गया, कहने लगा अब जब तक मैं तैरना नहीं सीखूंगा तब तक पानी में कूदूंगा ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है? तैरना सीखने के लिए पानी में कूदना ही पड़ेगा, ये कहने से काम थोड़ी चलेगा। तो कूदो, भक्ति में कूदो, इस धारा में कूद जाओ। तो वो व्यक्ति गुरु के आदेश से पेड़ के ऊपर चढ़ गया, मगर वहां डरने लगा कूदने के लिए, और वहीं बैठ के सोचने लगा ऐसे पकड़ के, वहीं सोचने लगा। जान सबको प्यारी है, तरह तरह के विचार आने लगे। अगर मान लो मैं मरू भी नहीं तो हाथ पैर तो टूटना ही टूटना है। अब हाथ पैर भी टूट गए तो काय का मोक्ष, एडमिट होना पड़ेगा, तरह तरह की पट्टी बांधेंगे और तकलीफ। इतने में एक चोर चुरा कर कुछ धन की गठड़ी बांधी थी और ऐसे छुपा के या पेट को बांध के वो पुलिस के डर से भाग रहा था। पीछे पीछे पुलिस, आगे आगे वो, और बहुत देर से भागते भागते वो थक गया। अब उसने देखा छुपने की जगह, तो उसको घना वो पेड़ दिखा। अब किसी पेड़ के आड़ में छुप जाए और पुलिस आगे निकल जाए, ये सोच के उसने छुपने की कोशिश करी, मगर पुलिस वालों ने उसे देख ही लिया था। अब छुपने से काम नहीं चलेगा, अब पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा ऊपर। अब ये भी चढ़ा उसी पेड़ पे जिस पेड़ पे ये बैठा था। उसने देखा तो एक दूसरा पेड़ पे बैठा है। अरे भाई क्यों तुम बैठे हो? तो उसने कहा क्या कहूँ भाई, झटपट गुरु करने के लिए गया था, झटपट मोक्ष की प्राप्ति के लिए, और गुरु महाराज ऐसे मिले, मुझे पेड़ पर चढ़ने को कहा और यहाँ से कूदने के लिए कह रहे, तो फिर कूदते क्यों नहीं हो? हिम्मत नहीं हो रही है, हड्डी टूट जाएगी, हाथ पैर टूट जाएंगे, नहीं तो जान चली जाएगी। ऐसे कोई गुरु रहते हैं? उसने कहा सच बताओ, ये किसी गुरु ने कहा है? हाँ गुरु ने कहा है। ठीक है भाई, तुम्हारा मंत्र मुझे दे दो और मेरा ये धन चुराया हुआ तुम ले लो। मैं एक चोर हूँ और इसमें पर्याप्त धन है, तुमको जिंदगी भर काम करने की आवश्यकता नहीं है, ये धन तुम ले लो। अब पुलिस पीछे पड़ी है, पुलिस तो आगे पीछे उसको पकड़ ही लेती, धन रख के क्या करेंगे। अब उसने यही अच्छा मौका समझा, चोर वैसे बड़े होशियारी रहते हैं। अब चोर ने वो धन उस आदमी को देके नीचे कूद गया। कर्म धर्म संयोग से उसको कहीं लगा नहीं, ऐसे धूल इधर उधर हटा के खड़ा रहा तो पुलिस आके पकड़ ली। सुबह से तुम्हारे पीछे हम भाग रहे हैं, भागकर कहाँ जाने वाला है? चलो थाने। वो कहना साहब जी मैं वो नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हो, मैं नहीं हूँ। अरे भाई तुम्हारे पीछे हम क्या पागल है? भी बताओ मेरे पास क्या है, माल मुद्दा कहाँ है? दूसरे पुलिस वाले ने कहा जो कि साहब था, अरे भाई इसके पास तो कुछ दिख नहीं रहा, बेकार में परेशानी हो जाएगी, इसको छोड़ो। पुलिस कहने लगे यहाँ तक हमने इधर जाते हुए देखा है, चोर तो यही कहीं है, इसको पकड़ के रखो, हम ढूंढते हैं। एक पुलिस वाला गया, इधर उधर पेड़ पे देखा तो ऊपर एक बैठा है। साहब जी उसको छोड़ दो, चोर गया है, चोर ऊपर बैठा है। अब ये हो गया मुक्त। मोक्ष का नाम है बंधन से मुक्त होना। और जो मुक्त होना चाहता था, जिसने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, उसको पीट पीट के नीचे उतारा और उसको ले गए थाने, बंद कर दिया।
कहने का मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, जो भी कहे वो मानो। तत्रूपी गुरुदेव परक शरणे वे आवे, और राम राम यो पद शिवर घट नाम जगावे। तत्रूपी गुरु की परीक्षा क्या है? वो आपको राम नाम का रटन करने लगाएगा। अगर आपको राम नाम के अलावा दूसरा नाम दे रहा है तो वो तत्वरूपी गुरु नहीं है, वो पहुंचा हुआ नहीं है। अगर आपको कर्मकांड करा रहा है, अगर आपको कोई यौगिक क्रिया करा रहा है, अगर आपको हठयोग में ले जा रहा है, आपको अगर वो राम नाम का भेद नहीं बता रहा है तो वो गुरु नहीं है, वो ब्रह्मवेत्ता संत नहीं है। राम राम यो पद शिवर घट नाम जगावे। अब राम राम रटन करने लगे, घट में नाम की जागृति हो गई। फिर उलट पिचम के घाट मेर 21 फोड़े। शब्द पे ध्यान दो, उल्लंघन नहीं करना है। ये गांठों को फोड़ के निकलता है शब्द ऊपर। ये गांठियां फूटती है, ये 21 गांठी है, 21 गांठी है, एक एक के जुड़ी हुई। वैसे तो डॉक्टरी हिसाब से 32 है, मगर महाराज ने 21 का उल्लेख किया है। हो सकता है छोटी बड़ी इधर उधर हो। तो 21 गांठी को यह शब्द फोड़ के ऊपर जाता है। पीछम के रास्ते से जब शेष कमल को हम जगाते हैं, शेषनाग को जगाना पड़ता है, सब ये सारी सृष्टि हिलती है, धूसते हैं। भूकंप क्यों आता है? भूकंप आने का कारण नीचे जो शेषनाग बैठा है उसको धक्का लगा, वो हिल गया। शेषनाग जरा सा हिला तो पृथ्वी इधर उधर। तो ये सृष्टि जो है शरीर रूपी, ये रीढ़ की हड्डी पे है। हमारे डॉक्टर बापू बैठे यहाँ, उनको पता है शरीर रचना। हमारा शरीर है रीढ़ के हड्डी के आधार पर। पुराने जमाने में जब इंजेक्शन लगाते थे, जब हमारी माता बहन बेटी की डिलीवरी होती थी, तब उन्हें पीठ में इंजेक्शन लगाया जाता था। बराबर है? क्यों? सारी प्राण ऊर्जा हमारी रीढ़ की हड्डी में है, और रीढ़ की हड्डी पे यह शरीर टिका है। मैं भीतर की बात कह रहा हूं, जो बाहर है वो भीतर है। बाहर में ये 50 करोड़ योजन सृष्टि शेषनाग के टिकी है, ये बराबर है। तो हमें बाहर से कुछ लेना देना है ही नहीं। हमें तो भीतर की सृष्टि को तलाशना है, हमें तो भीतर के ब्रह्मांड को तलाशना है, हमें तो भीतर के ब्रह्मांड में जाना है, हमें तो भीतर के परमात्मा को पाना है जो हमारी आत्मा के रूप में है। केवल ऊपर जाके धुन सुन रहे हम पहुंच गए, ये अब नहीं है, क्योंकि कई प्रमाण अब इसके आ रहे हैं। वो ज्ञान हमारे सामने नहीं आता था, तब तक ये बात सही थी। कहते हैं बिन सूरज का तेज है, बिन चंदे प्रकाश। वहां सूरज नहीं है, वहां चंद्रमा नहीं है, मगर प्रकाश है। वो प्रकाश है आत्मा का। तो वो प्रकाश में जाके समाना है, और न मन रहेगा, न निजमन रहेगा, और न सूरत रहेगी। ये सब के सब उसमें जाके समा जाता है। मन बुद्ध चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़। इसकी दौड़ त्रिकुटी लग है। धीरे 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 एक एक ये इसका प्रभाव नष्ट होते जाएगा। और 3 बातें वहाँ होती है, मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ। एक तो आनंद, ऐसा आनंद कि जो संसार में कहीं नहीं है, किसी भौतिक पदार्थ में वो आनंद नहीं है। ऐसा आनंद आता है अपने आप 24 घंटे। दूसरा ध्वनियाँ, बहुत जोरदार ध्वनियाँ सुनाई देती है। और तीसरा प्रकाश।
ये तीन बातें अगर आपको दिखाई दे रही है तो आप जीते जी परम मोक्ष में पहुंच गए हो, किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। अब लक्षण क्या? अब ये तो हो गई पहुंचने की बात बता दी। अब कोई मेरे जैसा कह सकता है कि मेरे अंदर ये तीनों बातें हैं, सबको पकड़ा है महाराज ने। लक्षण क्या? लक्षण हाल चाल नैन में उसकी परख, उसकी हाल चाल, उसकी रहनी सहनी, उसकी आंखों में, उसके अंदर वो ज्ञान प्रकटता है, वो पावर उसके अंदर आता है, वो सत्ता उसके अंदर आती है, और ध्यान से सारी काया उसकी चमकती है, श्वासा उसकी पलट जाती है। ये नहीं कर सकते आप। बताने को कहने को कह सकते हो कि मैं पहुंचा हुआ हूं, मेरे अंदर ध्वनियां सुनाई दे रही है, मैंने प्रकाश को भी देखा है और मुझे आनंद भी आ रहा है, कहने को कह सकते हैं। मगर ये बात आप आपके अंदर में नहीं ला सकते। आप अपनी श्वासा को नहीं पलटा सकते। आप अपने काया पे प्रकाशमान तेज पुंज काया नहीं कर सकते। आपके अंदर वो ज्ञान का पावर नहीं आ सकता। वहां पहुंचे हो तो ये सारी चीजें आपके अंदर आ जाएगी, ये आती है, दूर से ही पहचानने में आ जाता है। महाराज कहते हैं, चौथे पद तो वे जन पूता जा परीक्षा होई। राम चवते पद तो वे जन पूता जा परीक्षा होई। तीन लोक में कोई न लखिया, तीन लोक में कोई न लखिया, ज्ञान दुष्ट कर जोई। ओ संतो चवते पद नहीं जावे। चौथे पद तो वे जन पूता जा परीक्षा हुई। क्या परीक्षा है उसकी? तीन लोक में कोई न लखिया, ज्ञान दुष्ट कर जोई। ज्ञान दृष्टि से उसकी परीक्षा ही नहीं होती है, ज्ञान से उसकी परीक्षा की ही नहीं जाती है। वो तो अपने सीधे साधे भोले भाले बैठ के दिखेंगे, मगर जब उनके मुख से वाणी निकलेगी, वचन निकलेगा, तो उनके वचन सुन के सारे चकित हो जाएंगे। इतनी ऊंची बात इन्होंने कही कैसे? कहते हैं, धर्मदास जी महाराज जो कबीर साहब के शिष्य हुए, शेठ जी थे, और बचपन से ही परमात्मा पाने की खोज में लगे थे, चाहना उनके अंदर थी। अब परमात्मा को कैसे पाया जाए? जब सदगुरु नहीं मिले तो ऐसे हंसों का क्या हाल होता है देख लो। तो दोनों पति पत्नी धार्मिक वृत्ति के थे और मंदिर मंदिर जाके भंडारा करते थे। भंडारा समझते हो? महाप्रसाद। आज ये मंदिर में गए तो कल कहीं और दूसरे मंदिर में गए। उद्देश्य एक था कि यहीं कहीं संत मिलेंगे, कोई न कोई दर्शन देंगे, ये आशा के ये भंडारा करते जा रहे थे, और हुआ सचमुच वैसा ही। एक दिन कबीर साहब मिल गए, और कबीर साहब कहते क्या है कि अरे नादान, अरे भोले, इन उपाय से आप जिंदगी भर परमात्मा को नहीं पा सकते। वचन सुनते ही धर्मीदास महाराज प्रभावित हो गए, और इधर पत्नी ने आवाज दी कि भाई वो कहाँ जाने वाले हैं, पहले ये जो जीवने आए हैं इनको तुम्हारे हाथ से भोजन प्रसाद खिलाओ।
मगर अंदर चोट लगी थी। सदगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, और तो सहज होत है संतदास। ये कई तो शब्द का काम है, मगर वो शब्द लगना चाहिए। दरिया सदगुरु शब्द की लागी चोट सुडोल, सुडोल यानी गहरी जगह, वो शब्द की चोट लगनी चाहिए जो कि धर्मीदास जी को लगी थी। मगर पत्नी के कहने से भोजन परोसते परोसते वो कहीं निकल गए। अब कबीर साहब चले गए, बहुत ढूंढा नहीं मिले। पत्नी को डांटा, अरे मुझे उनके दर्शन हो जाते, जो कह रहे थे वो सत्य कह रहे थे, और मुझे तुमने जाने नहीं दिया। तो पत्नी कहने लगी, क्यों चिंता करते हो भाई, और भंडारा करो, कहीं न कहीं तो आ ही जाएंगे। जहां गुड़ है वहां मक्खी आ ही जाएगी। अब पत्नी के कहने से भंडारा करते गए, भंडारा करते गए, मगर कहीं से भी कबीर साहब के दर्शन नहीं हुए। निराश हो गए, दुखी हो गए। अंतःकरण में कबीर साहब के दर्शन की चाहना थी। अब रोने लगे, रोने लगे तो दोबारा आकाशवाणी हुई, अरे धर्मदास, मैं कहीं गया नहीं हूं। आवाज सुनते ही उसके ओर दौड़ा, हे गुरु महाराज, इतने साल इतने दिन क्यों लगे भाई? आपकी पत्नी से पूछो। आपकी पत्नी ने कहा था जहां गुड़ है वहां मक्खियां आ ही जाएगी। क्या साधु संत मक्खियां है? मैं तो कब से तुमको ढूंढ रहा था। कहने का मतलब गुरु शिष्य की ऐसी मेल मुलाकात होती है, दोनों तरफ से आग बराबर लगी रहती है। गुरु तो एक माता के जैसे है, जिसका छोटा बेटा दूध नहीं पीता है तो कितनी माता तड़पती है। और शिष्य के अंदर भी वो भाव चाहिए, तब बात होती है। तो ये जो सत शब्द है, ये 21 घाटी को फोड़ के ऊपर निकलता है, इसलिए पीछम का रास्ता बड़ा कठिन है। महाराज ने एक जगह कहा है कि कुएं से भरी हुई घाघरी को जैसे निकालने से कष्ट होता है, वो भी कुआं 400, 500 काट 600 फीट गहरा राजस्थान का, और उसमें से पानी निकालना कितनी कठिन बात है, मगर उसको बराबर ऐसे खींच के निकालते थे। इस प्रकार ये शब्द की यात्रा भीतर से बड़ी कठिनाई से पार होती है। गिगन मंडल कु छेद, महाराज कहते हैं, उलट पिचम के घाट मेर 21 फोड़े, गिगन मंडल कु छेद। यह है माथा गिगन मंडल, इसको छेदन करना है। बीच में सिद्ध शिला आती है, सिद्ध शिला ऊपर नहीं है, सिद्ध शिला अंदर है। जो तीर्थंकर बैठे हैं वो सिद्ध शिला हमारे मस्तिष्क के अंदर है। मस्तिष्क की जो खोपड़ी है वो बड़ी कठिन रहती है। आप देखो सिद्ध शिला की व्याख्या क्या करी है महाराज ने। हम चित्रों पे ज्यादा जाते हैं, किसी ने चित्र निकाल दिया ऊपर को, हमने मान लिया सिद्ध शिला ऊपर, हमारे अनुभव पे नहीं जाते। सिद्ध शिला कैसी है? तो सिद्ध शिला गोल है। सिद्ध शिला कैसी गोल है? तो जाट के थाली की जैसी है। जाट की थाली कैसी रहती है? जाट की थाली को कलई देते थे चांदी के जैसी। पुराने जमाने में पीतल की थाली को कलई देते थे, अब नहीं रही बात हो। तो ऊपर से सोनेरी कलर और भीतर में चांदी सा सफेद सफेद कलर, गोल। यह है हमारी खोपड़ी। ये खोपड़ी को सिद्ध शिला फोड़ के, यानी इस खोपड़ी को फोड़ के जाना है। फिर अब रहा 10वां द्वार, जो जहां हमारी चोटी है। बचपन में जो जगह हमारी हिलती है वो है हमारा 10वां द्वार। ये सिद्ध शिला को फोड़ के 10वां द्वार को फोड़ के निकलना पड़ता है। मगर निकलोगे कब? जब उसमें जाओगे। पहले तो प्रवेश करना पड़ेगा, फिर प्रवेश करने के बाद फोड़ोगे।
अब प्रवेश कैसे करोगे? महाराज कहते हैं, उलटा अंबर फाड़ के दशा त्रिकूटी माय, सुख राम त्रिकूटी चैन रे, शबदा माय लखाए। पहले तो आकाश में प्रवेश करना पड़ेगा। आकाश में प्रवेश करोगे सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा। अगर सुषुम्ना नहीं खुली है तो आकाश में जा ही नहीं सकते, फोड़ने की बात तो अलग है। अब सुषुम्ना में प्रवेश हो गए, आप त्रिकुटी में आ गए, इसका मतलब आप आकाश में जा रहे हो। गिगन मंडल कुछेद आन त्रिकुटी मन जोड़े। ध्यान रखो एक एक बात को, मन को त्रिकुटी में जोड़ना है। मन जोड़ा जाएगा, मन के विचार नष्ट हो जाएंगे। हमारी त्रिकुटी में ध्यान आने पर सोच विचार ही बंद हो जाएंगे। आप याद कैसे करते हो? यहां से आपको उत्सव होने के बाद, भोजन प्रसाद के बाद घर जाना पड़ता है। ये आपको कैसे मालूम पड़ता है? मन के कारण। कौन कहता है आपको? मन।